हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या है उसके बारे में। आज हम जान लेते हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप म्यूटेबल है और कौन कौन से इम्यूटेबल है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिस्ट नोट डाउन की हुई है, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल, फ्रोजन सेट, बाइट्स, बुलियन, ये सब इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है। मतलब मान लीजिए एक मैं इंटीजर वैल्यू लेता हूँ a = 3, तो 3 का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एक मेमोरी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने a = 3 लिखा है, तो a क्या करेगा, a रेफरेंस करेगा 3 को। फिर जब भी मैं कभी a = 4 लिखूंगा तो क्या होगा, 4 की नई मेमोरी बनेगी और a किसको रेफरेंस करने लगेगा, 4 को। यहाँ से a जो 3 को रेफरेंस कर रहा था वो नहीं करेगा, अब a किसको रेफरेंस करेगा, 4 को। यानी कि ये जो 3 की मेमोरी बनी थी उसमें चेंज नहीं हुआ है। जो एक बार मेमोरी बन गई वो चेंज नहीं होगी, बल्कि नई मेमोरी बनेगी। इसे कहते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप। और म्यूटेबल डेटा टाइप कौन कौन से हैं, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट और बाइट एरे। यानी कि अगर मैं लिखता हूं a = एक लिस्ट बनाता हूं 1 2 3 और a डॉट अपेंड करता हूं 4, तो 4 क्या होगा, 1 2 3 लिस्ट की एक मेमोरी बन जाएगी। 1 2 3 ये इसकी एक मेमोरी बन गई है। अब a डॉट अपेंड में 4 करूंगा तो 4 क्या होगा, यहाँ पे अपेंड होगा। यानी कि जो मेमोरी बनी हुई थी उसमें चेंज होगा, नई मेमोरी नहीं बनेगी। इसे कहते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप। और जिसकी मेमोरी में कोई चेंज नहीं हो सकता, एक बार मेमोरी बन गई उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, उसे कहते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो हम एक एक करके सब डेटा टाइप देख लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर से। यहाँ पे मैं लिखता हूँ a = 1, यानी कि 1 का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और a इसको रेफरेंस करेगा। फिर लिखता हूँ b = 2, यानी कि 2 इसको 2 का ऑब्जेक्ट बनेगा और b रेफरेंस करेगा। अब मैं लिखता हूँ c = a + b, यानी कि a की वैल्यू क्या है अभी 1, b की 2, यानी कि c टोटल इनका हुआ 3, तो 3 का एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, नई मेमोरी बन जाएगी और c उसको रेफरेंस करेगा। अब मैं यहाँ लिखता हूँ c = 4, तो अब क्या होगा, 4 की एक नई मेमोरी बन जाएगी और c जो इसको रेफरेंस कर रहा था 3 को, अब किसको करेगा, 4 को। यानी कि मेमोरी में चेंज नहीं हुआ है, यानी कि यह इम्यूटेबल डेटा टाइप है। आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको किसी वैल्यू का डेटा टाइप जानना है तो आप क्या कर सकते हो, टाइप ऑफ, ये फंक्शन यूज कर सकते हो। एक इसको रेफरेंस करना है, ये मुझे जानना हो तो मैं क्या लिखूंगा, टाइप ऑफ a। तो a अभी किसको रेफरेंस कर रहा है, इंटीजर को, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्लास ऑफ इंटीजर। मान लीजिए a अगर यहाँ पे 1.2 यानी कि फ्लोट नंबर को पॉइंट करता होता 1.2, तो क्या होता है यहाँ पे, क्लास ऑफ फ्लोट। तो अगर आपको किसी भी वैल्यू का डेटा टाइप जानना हो तो आप क्या कर सकते हो, टाइप ऑफ करके लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टाइप ऑफ 10, तो क्या आएगा, क्लास ऑफ इंटीजर। अब हम स्ट्रिंग के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ a = हेलो, तो क्या होगा, हेलो का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, हेलो की एक मेमोरी बन जाएगी और a इसको रेफरेंस करेगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ a = हेलो + a, तो अभी a की वैल्यू क्या है, हेलो। तो अब क्या होगा, पाइथन जब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा तब पाइथन दोनों डेटा टाइप देखेगा कि फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट मिली है और सेकंड आर्ग्यूमेंट मिली है, इन दोनों का डेटा टाइप क्या है। अगर यहाँ पे 2 + 2 होता तो पाइथन समझ जाता कि दोनों का डेटा टाइप इंटीजर है, तो वो क्या आउटपुट देता, 4 देता। पर यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ हेलो स्ट्रिंग है, टाइप ऑफ ए में भी स्ट्रिंग है, तो ये क्या करेगा, दोनों को कनकेट कर देगा, यानी कि दोनों को मर्ज कर देगा। तो आउटपुट क्या मिलेगा, हेलो हेलो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, यानी कि अभी एक इसको रेफरेंस कर रहा था पहले, हेलो को, ये जो कॉन्केट होके आउटपुट मिलेगा उसकी एक नई मेमोरी बन जाएगी और एक इसको पॉइंट करने के लगेगा, ये नया जो आउटपुट मिला है उसको। अब स्लाइसिंग का एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ b = हाउ आर यू और मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट b of 0, तो b of 0 में क्या है, तो हाउ आर यू कहाँ से कैसे स्टार्ट होगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम हाउ आर यू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये b हाउ आर यू को रिफर कर रहा है, b हाउ आर यू को रेफरेंस कर रहा है। तो अभी b of 0 क्या होगा, इंडेक्स, स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो b of 0 मुझे प्रिंट करना है, तो मुझे क्या मिलेगा, h। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, h। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट b of 1, तो क्या मिलेगा, O। B of 2 यानी कि W, B of 3 यानी कि स्पेस, यहाँ पे जो स्पेस है वो। तो इसे कहते हैं इंडेक्सिंग, यानी कि आप इंडेक्स से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब हम स्लाइसिंग देख लेते हैं, स्लाइसिंग किसे कहते हैं। B अभी हाउ आर यू को पॉइंट कर रहा है, तो अभी मैं क्या करूंगा, मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट b of 0 से स्टार्ट करके 3 तक प्रिंट करना है मुझे। तो ये पाइथन क्या करेगा, 0 वाली वैल्यू लेगा, 1 2 3 नहीं लेगा, वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से लेके एंड तक जाएगा, एंड को इंक्लूड नहीं करेगा वो, यानी कि 0 1 2 यानी कि हाउ प्रिंट कर देगा। तो इसे कहते हैं स्लाइसिंग। आपके पास पूरी एक स्ट्रिंग थी, उसमें से आपने कोई एक स्लाइस उठाया, एक टुकड़ा उठाया, इसे कहते हैं स्लाइसिंग। तो यहाँ पे स्लाइसिंग कैसे काम करता है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट देना है, एंड पॉइंट देना है। स्टार्टिंग पॉइंट से वो पाइथन स्टार्ट करेगा वैल्यू लेना और एंड तक जाएगा, पर एंड को इंक्लूड नहीं करेगा। अगर मुझे आर चाहिए, ARE चाहिए, तो क्या करूंगा,
फोर्थ इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा और 7th तक जाऊंगा, क्योंकि 7th वो इंक्लूड नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, B of 4 to 7। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आउटपुट मुझे, R। तो इसे कहते हैं स्लाइसिंग। और बाकी के स्ट्रिंग के फंक्शन हम जब स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, यानी कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है A इक्वल टू हेलो है, तो A किसको पॉइंट कर रहा है, हेलो को। तो अगर A of 0 इक्वल टू मैं M लिखता हूं तो ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, यानी कि मैं किसी एक इंडेक्स को चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूं तो पूरी स्ट्रिंग में चेंज कर सकता हूं, जैसे कि गुड मॉर्निंग। तो ये क्या करेगा, पाइथन गुड मॉर्निंग के लिए एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा, नई मेमोरी बना देगा और ए उसको रेफरेंस करने लगेगा। यानी कि मैं रेफरेंस किसी और का दे सकता हूं, पर मैं कोई एक वैल्यू जो मैंने असाइन कर दिया उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। इसे कहते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप। अब हम बात करेंगे फ्लोट के बारे में, फ्लोट डेटा टाइप के बारे में। तो फ्लोट डेटा टाइप यानी कि जितनी भी नंबर वैल्यू जिसमें पॉइंट आता है उसे फ्लोट डेटा टाइप कहते हैं। जैसे कि a इक्वल टू 1.5 तो ये फ्लोट डेटा टाइप है, b इक्वल टू 0.03 तो ये फ्लोट डेटा टाइप है, c इक्वल टू 100.5 तो ये फ्लोट डेटा टाइप है। ऐसी सभी वैल्यू फ्लोट डेटा टाइप है। और फ्लोट p एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, यानी कि उसको चेंज नहीं कर सकते हम। अब हम बात करते हैं लिस्ट की। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट इज ग्रुप ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, यानी कि लिस्ट अलग अलग टाइप के डेटा का ग्रुप है। तो जैसे कि तो लिस्ट में मैं 1 रख सकता हूँ, 1.5 रख सकता हूँ, 2.5 स्ट्रिंग रख सकता हूँ। लिस्ट में मैं कुछ भी अपेंड कर सकता हूँ, डिफरेंट टाइप्स के डेटा को एक साथ स्टोर कर सकता हूँ। तो ये लिस्ट की एक मेमोरी बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a.append, अपेंड एक लिस्ट का फंक्शन है जो कोई भी वैल्यू लास्ट में ऐड कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ a.append 5 तो ये क्या करेगा, एक की जो मेमोरी बनी है, ये स्ट्रिंग ये लिस्ट की जो मेमोरी बनी है उसमें लास्ट में 5 ऐड कर देगा। इसे कहते हैं अपेंड। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट म्यूटेबल डेटा टाइप है, यानी कि इसका नई मेमोरी नहीं बनती, जो भी मेमोरी बनी हुई है उसमें चेंज होता रहता है। मान लीजिए आपके पास कोई एक फाइल है जिसमें इतना सारा डेटा है और आपको उसमें से ABC प्रेजेंट हो, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिंग चाहिए, ऐसी सारी स्ट्रिंग चाहिए जिसमें ABC प्रेजेंट हो। आप यहाँ पे दो टाइप से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप ये स्ट्रिंग ले सकते हो और उसको कनकेट करा सकते हो, जो भी स्ट्रिंग में ABC होगा उसको यहाँ पे आप कनकेट कर दो। या तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एक लिस्ट ले लो और उसमें अपेंड करते जाओ। तो आपको यहाँ पे दूसरे ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नई मेमोरी नहीं बन रही है, जो सेम मेमोरी है उसमें ही चेंज हो रहा है। तो आपको यहाँ पे मेमोरी ओवरफ्लो का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। पर यहाँ पे क्या होगा, हर एक लाइन के लिए अगर इसमें ABC है तो क्या करेगा, ये एक स्ट्रिंग नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो ऐसी हर एक अलग अलग सिचुएशन के लिए, अलग अलग वैल्यू के लिए स्ट्रिंग अलग अलग मेमोरी बनाएगा। पर लिस्ट क्या करेगा, लिस्ट उसमें अपेंड करता रहेगा, यानी कि आपकी कोई नई मेमोरी नहीं बनेगी, जो मेमोरी है उसी में अपेंड होता रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको लिस्ट का यूज करना चाहिए, जिससे कि आपको मेमोरी ओवरफ्लो का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अब हम बात कर लेते हैं सेट के बारे में। तो सेट भी एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। अगर आपके पास कोई एक लिस्ट है जिसमें 1 1 2 3 3 ऐसा डेटा है, अगर आपको इसको सेट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ आगे लिखेंगे सेट। तो इसे क्या कहते हैं, टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सेट बन गया। तो सेट की एक खूबी ये है कि इसमें रिपीट वैल्यू नहीं होती है, यानी कि जो भी वैल्यू रिपीट होती है उसको सेट रिमूव कर देता है। जैसे कि यहाँ पे 1 1 2 बार आ रहे हैं तो उसको वो एक बार लेगा, 1 2 3 3 2 बार है तो उसको एक बार लेगा। तो ये हो गया सेट। अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हो तो हम सेट से यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास a इक्वल टू 1 2 3 है, b इक्वल टू 2 3 4 है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे 1 2 और 3 दोनों में कॉमन है, इसीलिए यहाँ पे 2 3 4। तो अब मुझे चाहिए a माइनस बी प्रिंट करना है। a माइनस बी यानी कि आउटपुट क्या मिलेगा, 1, जो a में हो और b में ना हो ऐसी वैल्यू। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है, सिर्फ 1, तो आपको 1 आउटपुट मिल जाएगा। तो ये सारे ऑपरेशन आप सेट की मदद से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के डेटा टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और साथ में मैं आपको समझाऊंगा कि टाइप कन्वर्जन कैसे होता है। अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है और उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो कैसे होता है। अगर आपको कोई वैल्यू फ्लोट में से इंटीजर में से फ्लोट में कन्वर्ट करनी हो तो कैसे हो सकती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।